नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी, बहुत धूमधाम से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त में बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही है, तो बिहार पुलिस ने एन वक्त पर क्लास 9th और 10th के पूरे सिलेबस के बिहार बोर्ड को आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में चिपका दिया है, यानी नया सिलेबस बना दिया। तो इतने कम समय में आपको तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपके लिए विज्ञान से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जनरली किसी भी एग्जाम में विज्ञान से जो प्रश्न आते हैं, उस प्रश्नों का एक चैप्टर वाइज कह सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज कह सकते हैं या टॉपिक वाइज कह सकते हैं। मतलब एक सिस्टम की एक ही जगह सवाल के हॉट टॉपिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, एक बार देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ सर, सवाल यहीं से आ रहे हैं और यहीं से आते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो उसके दृष्टिकोण को देखते हुए विज्ञान का यह एक मैराथन क्लास मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मेरा आदत है कि मैं एक कोटेशन से शुरू करता हूँ, और वो कोटेशन आज का प्यारा सा है कि ऐसा वक्त लाओ, हाँ दोस्त, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांग ले। बात समझ रहे? ऐसा वक्त लाना है दोस्त कि जो ताने देते में तुम्हारा वक्त देते थे, जो ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांग ले। ये जरूरी है। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ शुरुआत करते हैं। एक लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं काफ़ी हॉट एंड टॉप टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस। चलिए, जीव विज्ञान की शुरुआत हो रही है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया। ये जर्मनी के थे। ये कई बार पूछा गया है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक था हिपोक्रेटिस, है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस थे, यानी कि बॉटनी का। रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को कहे जाते हैं। ये बेसिक सा सवाल जो कि परिचय के लिए दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। कई बार पूछा है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम बेल थे। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जॉन्स कैपलर ने। E = mc² किसने दिया? आइंस्टाइन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। ये कई बार पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक थे न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ये सारे जो हॉट टॉपिक्स ऑफ पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इसके लिए आप इसको एक बार पूरा देखिए और हेडफोन लगाकर इत्मीनान से देखिए कि ये सारे सवाल आपके मन में हैं और इसका जवाब आपके अंदर है या नहीं है। अगर है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहते हैं, जिस W. वाटसन ने इस चीज की खोज करी थी, आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द की। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम से ध्यान दिया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। कई बार ये पूछा गया है। एकदम सारे हॉट टॉपिक्स, हॉट पॉइंट। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफिलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमोटोलॉजी। ये पूछा गया सवाल है। देखिए, यही सब सवाल पूछता है। आप कमेंट में हमें लिख के जरूर भेजिएगा क्या ये सब सवाल पूछते हैं कि नहीं। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है पीलिया में, यानी रक्त का कबरगाह, आरबीसी का कबरगाह पीलिया होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था भी है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, Fe।
ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान भी पीलिया को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यह सवाल कई बार पूछा गया है दोस्त। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ए बी, ओ। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप सबको दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर हैं आप। और सर्वग्राही जो रक्तदाता है वो है ए बी, यानी अगर आपका ए बी है तो आप सबसे ले सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहे जाएंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए, आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्लैंड्स ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक यानी कि किडनी में। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी को कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। रक्त का क्षारीय, रक्त कैसा होता है? क्षारीय। इसका पीएच वैल्यू 7.4। अब क्षारीय है तो 7.4 ही होगा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमीनोमीटर, है ना। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। और इसी को उलट दीजिए, है ना। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेस मेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय, तो एक आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाया गया, बल्कि वो कामयाब नहीं हुआ। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। ओके। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, इसलिए पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग का ही नाम है, हाइड्रो यानी पानी। विषाणु की खोज इवानोवास्की ने किया। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने करा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, है ना। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वायु है एक गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन से। वायु में यानी हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्त? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसिक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है मस्तिष्क यानी ब्रेन में। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्लैंड को ही कहते हैं। शरीर की दो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्णरता और हीमोफीलिया। वर्णरता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया अरक्तता। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णरता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 में। ओके, तो एकदम डिट्टो हॉट टॉपिक्स है, इसको जरूर देखिए, बिना देखे नहीं जाना है। पूरा देख लेने के बाद आपको साइंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा दोस्त, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी गारंटी है। आप देख लीजिए जो भी एग्जाम इससे पहले हुए हैं उसमें साइंस से इसी सारे कंटेंट से सवाल आए हुए हैं। एक वर्ण व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है लाल और हरे रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। पाचन मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांगों में और भोजन पचाने में सहायक एंजाइम है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है दोस्त? एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाती है एमिनो अम्ल में।
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुआ था, MIC कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्तियां। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है कैरोटीन के कारण, है ना। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है दोस्त कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। ये कई बार ये सवाल पूछा गया है Mg। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कही जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। काफी VVI और हॉट पॉइंट है ये। वैसे तो ये सारे हॉट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपापचयन होता है जल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी हॉट टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्जाम में खतरनाक तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। ये कई बार पूछा गया है दोस्त, और ये काफी बायोलॉजी का चर्चित पॉइंट ऑफ टॉपिक ऑफ क्वेश्चन है, जाइलम जल। पादपों में बना खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो जब पौधा प्रकाश संश्लेषण कर लेता है तब जो वो पदार्थ बनाता है, जो एनर्जी बनाती है, उसको विभिन्न पौधों के अंगों तक पहुंचाता कौन है? फ्लोएम, है ना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है एक्सेनोमीटर बोलते हैं, है ना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, शिवम दुबे नहीं, वो तो खिलाड़ी है। डी डुबे। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कर्नर वर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल बनाया वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोग में शाला में जीन का संश्लेषण किया था अरविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह यानी डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। और मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है दोस्त? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र का pH मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय होते हैं 3 बेसम में। मनुष्य के हृदय होते हैं 4 पार्ट में। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 70% या कभी कभी 80% भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन 65 से 70 कॉमन है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे और 310 डिग्री केल्विन पे। तीनों पैमाने पे अलग अलग पूछा जाता है, तो आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट दमदार है, तो एक बटन लाइक दबा दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तमाम जीएस की तैयारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपको अपडेट रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में हमारे सारे वीडियोस के लिंक आ जाएंगे। देख के आ रहा हूँ भाई, कर दो ना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? 31 जोड़ा। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेर ने किया था।
गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने करा। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा परकंद उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी के खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। एकदम ये सब पूछता है, हॉट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन है। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो बढ़ता है। एक अशुभ शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम हो तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी। सीधे मार दीजिए आंख बंद करके। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मजा आ रहा दोस्त? इस समय मजा नहीं ना आ गया तुमको? दूसरा चीज में मजा आता है। इस समय मजा आ गया तो नौकरी नहीं हो जाएगा, इसलिए मजा नहीं आना चाहिए सब में, है ना। नौकरी हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, फिर वो सब कैसे करोगे? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। चलो ध्यान से देखो इधर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। ओके, कौन से दर्पण को दोस्त? समतल दर्पण को। आगे बढ़े। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की जैसा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा रहता है पारा का वाष्प व आर्गन। ये फ्यूज तार बनता है सीसा और टीन के मिश्र धातु से, है ना। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफ में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइसोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर। काफी वीवीआई है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, है ना। दाढ़ी बनाने तथा आंख, कान, नाक की जांच के लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्त, बिल्कुल, चलो बढ़ जाओ। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। देखिए कितना बार पूछा गया। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। देखिए धातु के बारे में सब जानता है। एग्जामिनर अगर सनकेगा ना, कन्या से लड़ के आ जाएगा, क्वेश्चन दे देगा यही दे कि अधातु बताओ। धातु तो सबको पता है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, वेग। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन होता है धन आवेशित और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। देखिए ये यहाँ से एक क्वेश्चन चिपका देगा आपको, बात कंफर्म है। साइंस में का एग्जाम हो और इससे एक क्वेश्चन ना चिपका है, ओहो। पॉजिट्रॉन की खोज करी थी जेम्स एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और अपकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्त, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाती। द्रव्यमान समान है तो भार समान हो गया, समभारिक हो गया। ट्रिक है, याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन चिपका देगा। आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। देखिए आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा तो मोसले मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? मोसले। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोबराइनर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 और 7। नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं टेफ्लॉन से। किससे बनाते हैं? टेफ्लॉन से। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुक्रम कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बोरियम के कारण और आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है एस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। ये सब कितना हॉट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट क्वेश्चन की दुनिया में अब चलते हैं हम आगे, और ये रहा आगे। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मीथेन को अपन क्या कहते हैं दोस्त? मार्स गैस। नोबल गैस होता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? तत्व। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यस्थ है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। आगे बढ़े। आंसू गैस है क्लोरो एसिटिफिनॉन। आंसू गैस में क्या होता है? पुलिस के द्वारा जो चलता है आंसू गैस, गगोला, क्लोरो एसिटिफिनॉन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार पूछा है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने का कारण। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले हैं। देखते हैं बाइकार्बोनेट, यहाँ पर है सल्फेट। इसी का अंतर है दोस्त, पूछ देगा तो माथा हिल जाएगा। अब जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करते हैं जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। शुद्ध जल, वर्षा का जल, DTO का अनुभार 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरो तथा वाशवान ने किया था, जिसका रासायनिक नाम DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा, है ना। आगे बढ़े। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे जस्तीकरण यानी ग्लेबलाइजेशन कहते हैं। विद्युत एवं उष्मा की सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। बेवकूफों का सोना पायराइट्स कहलाता है।
लोहा निकेल और क्रोमियम से बनता है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल और क्रोमियम से क्या बनता है दोस्त? स्टेनलेस स्टील। सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्जर में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। और सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। किस कांच का? फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम का अयस्क क्रमशः डोलामाइट, नाइट्रर तथा ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा तो बटन लाइक का दबाइए, है ना। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो पानी उनी पी लो दोस्त, तनाव नहीं लो, मज़े से पढ़ो, एंजॉय लो। देखो सीखने का कोशिश करो कि क्या क्या है, क्या हम जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उस पर अमल करिए। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 और एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। यानी 1 मोल और एक एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम था तो उनके नाम पर रख दिया गया। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 और 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन का क्षार। कई बार पूछा गया है, सारा हॉट टॉपिक एकदम पूछा जाएगा। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव, जो हम बोल रहे हैं आपके कान में गूंजता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश और अनुदैर्ध्य है ध्वनि। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। समान आंख अनंत तक देख सकता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडों का आवरण बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। क्या कहलाता है? रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक थे जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार हैं सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन और बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री केल्विन पर, सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने और कुछ हॉट टॉपिक को। एलपीजी, एक सेकेंड में, हाँ चलिए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसे द्रवित यानी कि दबाया गया है। द्रवित यानी दबाया गया, प्रेस किया गया है। वैसे भी गैस को प्रेस कर ही जाती है, गैस को दबाव ज़्यादा झेलता है गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठन है ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल की आयतन 22.4 लीटर होती है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नाइलॉन। क्या था दोस्त? नाइलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का।
ओके, आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय में, असत्य फल होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। जल में घुला हुआ विटामिन होता है बीसी और वसा में होता है अडैक। अटैक नहीं, अडैक। अटैक पर तो तुम लोग को ज्यादा ध्यान रहता है भाई, पूरा गेम खेल रहे हैं ना दोस्त। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम द्वारा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि केला में ज्यादा होता है। तो केला खाइए, देखते हैं खिलाड़ी सब खाता है केला। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशरकोर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की हार्मोन्स की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है दोस्त? एमिनो अम्ल से। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके क्वेश्चन में छपे हैं। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में होता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच होता है 6.6। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमोक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्त? काली या रेगूर मृदा। काली या रेगूर मृदा महाराष्ट्र में, गुजरात में ज्यादा होता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लॉपियन ट्यूब में। द्रवों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। आगे बढ़िए। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते। यस। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेल फोन किससे बने होते हैं? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ओके। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। फैट। सैनता का ऐसा ही मात्रक होता है प्रोवाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यक्षता और घनत्व पर। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। क्या मन नहीं लग रहा है? मन कहाँ से लगेगा दोस्त? मन तो तुम्हारा दूसरा चीज में लगता है। अच्छा काम में किसी को मन नहीं लगता है ना। एक बार अपने माता पिता का चेहरा देखिए। गरीब मरना बहुत बड़ा पाप है, गरीब पैदा होना नहीं। और गरीबी दूर हो सकती है बस हमारे आपके जैसे गरीबों की गरीबी बस एक एजुकेशन ही दूर कर सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं आप? उनकी गरीबी वैसे ही दूर हुई एजुकेशन से। उन्होंने कहा शिक्षा उस शेरनी की दूध है जिसने इस दूध को पिया वो सब दहाड़ा है। तो सबने पिया, आप भी पी लीजिए, दर्द तो होगा ही। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8।
दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया सेफनोफिकेशन कहलाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय से। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोना का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी सोने को घोला जा सकता है इस अम्ल में। क्वार्क प्राप्त होता है क्रैक्स ऑक के पेड़ में। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन है जो कैंसर का कारक है, जबकि कॉफी में कैफीन है, यह भी कैंसर का कारण है। और दूध में होता है केसिन प्रोटीन, इससे कैंसर नहीं होता है दोस्त। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, इससे कैंसर होता है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कि उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है बायोफ्राइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफ्राइट्स, जबकि चट्टानों पर उगने वाले लेथोफाइट्स और गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस में। संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। रेडॉन नहीं पाया जाता दोस्त। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बैरोमीटर। आई बात समझ में भाई? चलो फटाफट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और है इसमें साइंस के। चलिए बस हो गया दोस्त, तनाव ना लो, सुइया लग गया। इस सुइया से तुम्हारा साइंस का सवाल नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। अब बिहार पुलिस में तो एकदम में नहीं छूटेगा भाई। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10/5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। वायुमंडलीय मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना, और वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना आंधी तूफान है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना मौसम स्वच्छ को दिखाता है। ये तीनों केस है जब वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरे पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। काफी भी आई है दोस्त। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, और या पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। घड़ी की भारी हुई चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी भी आई है दोस्त। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है, यानी पृथ्वी पर आपका 60 के लिए है तो प्रथम चंद्रमा पे 10 kg। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, अधिक होता है ध्रुवों पर, और शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। यहाँ 3 सवाल भी है, भी आई। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर उसके ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर। सूर्य का है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टीएच महिमा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक सेल। शुष्क सेल के कैथोड बने होते हैं जस्ते के। चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे आगे। सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो। आगे बढ़िए। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होता है सीसा।
गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है दोस्त? सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके। विद्युत अपघटन में अवकरण कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहा का एक्साइड। स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर और दक्षिण दिशा। कितना पढ़े हैं साइंस आज तक? आज देख लेते हैं कितना आपको आता है। कमेंट कीजिए आपको इसमें क्या नहीं आता था। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का, अस्थायी चुंबक इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण और समान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबक क्षेत्र का सीजियस मात्रक गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अक्षयी मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है दोस्त। कई बार पूछा गया है बीपीएससी वगैरह में। मुक्त रूप से लटकी चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़िए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ताप का मात्रक केल्विन है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ। ट्रांसफार्मर का काम है उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ओके। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी और डीसी को बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन का आविष्कार ग्रहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया? यूरेनियम का। बताइए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ खोला गया? कमेंट में बताइएगा। कैंसर का इलाज में प्रयुक्त होता कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता विटामिन B12। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू के वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा कैसे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी आंखों से संबंधित है दोस्त। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच होती है एलिसा टेस्ट में। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी है ना। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। पीएच का मान निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय का होता है 7 से कम। क्षारीय का होता है 7 से अधिक। शुद्ध विलयन का पीएच मान 7। अम्लों का स्वाद खट्टा, क्षारीय का स्वाद तीखा यानी कि कड़वा होता है। जल में घुलनशील भस्म होता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। काफी VVI पॉइंट। और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार। दोनों एक ही बात, उल्टा पुल्टा है। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 10⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 उपरूप होते हैं दोस्त, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है। और धातु क्या है? धातु एल्युमिनियम। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। और तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रम। ओके दोस्त, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज ही है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज है, तो उसको हम नेक्स्ट कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, आप अच्छे से देख पाएंगे। बड़ा देख के सब सूत जाता है ना, छोटा छोटा देखना है ना। तुमको शॉर्ट्स का आदत लगा दिया है सबको, 30 सेकंड में सब कुछ। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोराइथिन है ना।
ट्राई क्लोरोइथेन, TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोक्लूबिन। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, बाप रे RDX मार देगा, उड़ जाओ सब। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। DDT का बनाया जाता है क्लोरोल से। यूरेनियम का प्रमुख ऐसा है पिच ब्लेड, काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछता है आजकल। यूरेनियम का प्रमुख ऐसा। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित हो रही पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। सोने के आभूषण बनते समय उसमें कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ऑर्नामेंट यानी AU। चांदी का लैटिन नाम है अर्जिनेंटम AG। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आशमन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा भाई? भंजक आशमन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैस हॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर है 10⁻12 सेकेंड के। परमाणु के प्रभाजित त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही के रूप में जमने के कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। चलो आगे बढ़ो, अंतिम पेज पर ही, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज है, तनाव नहीं लेना है, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करें। ये तो देख ले रे भाई पूरा। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। खाया ब्रेड पावरोटी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलिना न जो पौधा है न जो कोई जानवर है। मछलियों में शोषण होता है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनीय ब्लू यानी नीला व्हेल। रेशम की कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कीटों का और पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफिक। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थि हो या हड्डी हो एक ही बात। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव का विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। घी में वसा की मात्रा 99%। वाह, ये नहीं मोटा रहा है ना, घी खाओ घी। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। पुरुष को नसबंदी कहलाता है वास्कोटोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबोकोटोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियों स्त्रावित करते हैं आंसू। लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू निकालता है। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं -40 डिग्री ताप पर। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए है। हॉर्न सिल्वर एस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। डांस किया है दोस्त कभी कॉलेज में? तुम लोग डांस थोड़े किया होगा, तुम लोग डांस देखता होगा पिछवाड़ा में बैठ के, सब समझते हैं तुम लोग। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन।
परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। किससे भैया? फफूंदी से। किससे? ये भाई बताओ ना। फफूंदी। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को, व्हाइट गोल्ड। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का जिप्सम का रासायनिक CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं एपिडर्मिस। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफी प्राप्त होती है बीज से। किससे? बीज से। नोबल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है सुप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया था। किसने करी थी? रोंटगन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि एकाएक खड़ी हो जाएगी तो दोलन काल कम हो जाएगा, है ना। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला बल आधा हो जाएगा। पायरिया बीमारी है मसूड़े यानी दांत में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरिका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट है। जूल पर सेकंड भी है। आंख के रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म यानी लेंस की तरह। दो न्यूरॉन के बीच जगह को साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार बोल्टा ने करी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 207 है भाई। बुनशेन वर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल बटा विकृति। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ओके दोस्त, हिमांक घटता है। तो ये थे। और अब जो शुरू होता है भाई वो है यहाँ पर जैसे देख रहे हो तो यहाँ है फिजिक्स। तो फिजिक्स से संबंधित है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अलग अलग है। तो ये जो कंटेंट था ये पूरा मिक्स था साइंस का, जिसको हमने आपको करा दिया। अब सब्जेक्ट वाइज मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट पढ़ना है हर किताब का, क्लास 9th का 10th का, तो आइए हम आपको बताते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। उसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और खोजना है बिहार पुलिस न्यू सिलेबस वीडियो का फाइल, और उस पर जैसे ही जाएंगे तो क्लास 9th के संपूर्ण हिस्ट्री एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, कंसेप्ट प्लस MCQ के साथ। उसी तरह क्लास 10th का हिस्ट्री मिलेगा आपको, क्लास 9th का फिर पॉलिटी, क्लास 10th की पॉलिटी, उसी तरह क्लास 10th की 9th की ज्योग्राफी, क्लास 10th की ज्योग्राफी, और क्लास 9th की इकोनॉमी, क्लास उसके बाद 10th की इकोनॉमी, है ना। उसी तरह आपको मिलेंगे क्लास 9th के साइंस का फिजिक्स दोस्तों, और उसी तरह आपको मिलेंगे क्लास 10th के फिजिक्स, उसी तरह आपको मिलेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री, उसी तरह आपको मिलेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी, और उसी तरह मिलेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। यानी कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्लास 9th एंड 10th, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th। पूरा का पूरा कंसेप्ट और MCQ मैंने करा दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा और आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो जरूर जाइए उसे देखिए। वो एक ब्रह्मास्त्र है, कंसेप्ट है। बाकी अभी जो कराया वो एक रिवीजन था, वो एक पॉपुलर टॉपिक्स एंड हॉट टॉपिक था। इसे भी 2 बार 3 बार देखिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद कुछ और वीडियो जो हम आपकी फायदे के लिए बनाए हैं, हिंदी व्याकरण, उसे भी आप देख सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा उसमें सारा PDF भी मिल जाएगा, फ्री में आप ले सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके अलावा एग्ज़ाम का तनाव कैसे कंट्रोल करना है इस पर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया है, आप उसे भी देखिए। इसके अलावा एग्ज़ाम में तुक्का कैसे मारे, चूँकि नेगेटिव एग्ज़ाम मार्किंग नहीं है तो तुक्का कैसे लगाना चाहिए, कितना अच्छे से लगाएं ताकि आपका काम हो जाए, वो भी मैंने आप इस पर डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हर विषय का रिवीजन सीरीज भी मैंने कराया है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, GS रिवीजन सीरीज है, तो इसे भी करना ना भूले। देखिए ये हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इन तमाम तरह की चीज़ें मैंने करा दी हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। आप
इतना कर लीजिए और फिर क्वेश्चन भेजिए हमें। अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप हमें बताइएगा। ओके, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें अगर जीएस है, और जीएस किस एग्जाम में नहीं है भाई, हर एग्जाम में है जहाँ तक कि ज़्यादा है। तो इसके लिए जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री कंटेंट प्लस पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। बस आप हमारी सपोर्ट करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने चाहने वाले दोस्त परिवार रिश्तेदार को भेजिए। यही हमारी फ़ी है, इतना कर दीजिए, फिर हम आपके लिए वो सब करेंगे जो कोई नहीं करेगा। वीडियो भले दे देगा, पीडीएफ फ्री में नहीं देगा, लेकिन मैं देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।